हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज हम चालू करते हैं आज के टॉपिक में। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे पृथ्वी की गति के बारे में। आज हम बात करेंगे कि पृथ्वी की जो गति है वह किस प्रकार की है और इसकी गति किस प्रकार से देखने को मिलती है, ये कैसे करती है। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर विस्तार से जानने का काम करेंगे। कहता है, जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है। पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है। पहला घूर्णन गति और दूसरा परिक्रमण गति कहते हैं। अब यह हो गया कि घूर्णन और परिक्रमण का मतलब क्या होता है। तो कह रहा है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी यदि जो इसके अक्ष थी, जिसके ऊपर ये घूमती है, यदि यहाँ पर ये घूम रही है तो इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को हम यहाँ पर कहते हैं घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। ठीक है। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। अब ये सूरज के चारों ओर जिस पथ पर घूमती है, इसी पथ को हम क्या कहते हैं? इसी पथ पे घूमने वाले गति को कहते हैं परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण। कहता है, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। मतलब कि ये जो आप अक्ष देख रहे हैं, इसे आप ऑर्बिट कहते हैं। इस ऑर्बिट को हम कहते हैं एक काल्पनिक रेखा, मतलब कि एक इमेजिनरी लाइन कहते हैं, जो कक्षीय सतह से 66 डिग्री हाफ का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, उसे कक्षीय समतल कहते हैं। मतलब ये हुआ कि हमारे पृथ्वी के ऊपर इस प्रकार से जो आपके अक्ष बनाए जाते हैं, इसी प्रकार के बनाए गए अक्षों को ही हम क्या कहते हैं यहाँ पर। तो ये जो है वो 22 डिग्री हाफ झुका हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो 66 डिग्री का कोण बनाता है यहाँ पे एक अक्षीय सतह के ऊपर, तो ये यहाँ पे बनाए जाते हैं यहाँ पर। तो यही कह रहा है कि यहाँ पर इसे कक्षीय समतल कहते हैं। कह रहा है, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी होती है। ऐसा क्यों? आपको पता होना चाहिए कि ये है हमारा सूरज और ये है हमारा पृथ्वी। तो सूरज से जो किरणें आती हैं, वह पृथ्वी के केवल एक ही हिस्से में पड़ती है, केवल इस आगे वाले हिस्से पर ही पड़ती है। इसीलिए हमें केवल आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है और आधे भाग पर हमें प्राप्त नहीं होती है। कहता है, सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग जो सूर्य से दूर होता है, वहाँ क्या होती है? रात होती है। तो इस वाले पार्ट में जहाँ पर डार्क लाइन किया है मैंने, यहाँ पर दिन होगा आपका, और जहाँ पर आपका सूरज नहीं होगा, यहाँ पर आपका रात होगा। ठीक है। यहाँ पे कहता है क्या, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, अलग अलग भागों में बांट देता है, उसे हम प्रतिदीप्त वृत्त कहते हैं। मतलब यूँ हुआ कि हमारे पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा, जो दिन और रात, डे और नाइट में बांटती है, इसी रेखा को प्रतिदीप्त वृत्त कहते हैं। क्योंकि ये जो होती है पूरा वृत्त की तरह होती है, गोल टाइप की होती है। ये वृत्त कक्ष के साथ नहीं मिलती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो ये आप कह सकते हैं कि आपका जो कक्ष होता है, ये इनके साथ मैच नहीं करता है। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में दिया गया डायग्राम। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पर कि हमारे पास जो कक्ष है, मतलब कि हमारे पास जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी कुछ इस प्रकार की होती है। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं? इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो उत्तरी ध्रुव है और जो दक्षिणी ध्रुव है, इस उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीच की यदि बात करते हैं, तो ये हमारे पृथ्वी का जो कक्षीय समतल होता है, ये इससे कितने डिग्री झुका हुआ है? ये जो झुका हुआ है वह यहाँ से, ध्यान देना, यहाँ से झुका हुआ है आपका 66 डिग्री हाफ झुका हुआ है। यहाँ पे कह सकते हैं, तो जब ये इतना झुका हुआ होता है, तो झुका होने के कारण ही आप यहाँ पे देखते हैं कि हमारे अर्थ पर जो सूरज की प्रकाश होती है, वह कभी यहाँ पड़ती है तो कभी कहाँ पड़ती है,
तो ये आपका कुछ हिस्से में यहाँ तक पड़ जाता है। तो कभी कभी ये थोड़ा नीचे की ओर भी देखने को मिल जाता है यहाँ तक। तो 23 डिग्री हाफ नॉर्थ से लेकर के 23 डिग्री हाफ साउथ के बीच में आपको सूरज की प्रकाश ज़्यादा देखने को मिलती है। क्या मिलती है? ज़्यादा देखने को मिल जाती है। ठीक है। आई देखो कह रहा है क्या, यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि पृथ्वी जब सूरज के चारों जब इसके चारों ओर जितने टाइम में घूमती है, इसके पूरे ही समय को ही हम क्या कहते हैं? पूरे समय को ही कहते हैं पृथ्वी दिन कहते हैं, या आप इसे कह सकते हैं अर्थ डे कह सकते हैं। अर्थ डे इसे कहते हैं। ठीक है। तो ये थे इसके बारे में। कहता है ये पृथ्वी की दैनिक गति, मतलब कि अर्थ डे जो है ना, ये अर्थ डे इसका डेली का रूटीन है। क्या है? तो डेली का रूटीन है कि ये इतना ही चक्कर लगाएगा या फिर इतना ही ये ट्रैवल करेगा अपने पाथ के ऊपर या अपने कक्ष के ऊपर। इसमें तो कहता है क्या, कहता है कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? यदि पृथ्वी घूमे ही नहीं तो क्या होगा? तो कहता है सूर्य के चारों तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार बढ़ती रहेगी, जबकि दूसरे भाग में अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ती रहेगी। क्या रहेगी? पूरे समय ठंड पड़ती रहेगी। अब इसको समझने के लिए आपको यहाँ पर इस दिए गए डायग्राम को समझना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि जब इस पूरे पार्ट में जहाँ पर परछाई नहीं, पीला वाला पार्ट जो है, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जब दिन रहेगा तो दिन रहने के कारण यहाँ पर गर्मी बढ़ जाएगी। जब गर्मी बढ़ेगी तो यहाँ पर लगातार पानी की डिमांड बढ़ेगी और यहाँ के बढ़ने से तापमान में बदलाव आएगा। जबकि इसका जो दूसरा पार्ट है, ये वाला पार्ट, यहाँ पर लगातार क्या बढ़ेगी? तो यहाँ पर लगातार ठंडी बढ़ जाएगी। तो लगातार ठंडी बढ़ेगी तो यहाँ के लोग इधर की ओर ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ पर अपने आप को लेके आना चालू कर देंगे, जिसके कारण यहाँ पर समस्या और बिगड़ जाएगी। यहाँ पे कहता है कि पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। तो पृथ्वी एक वर्ष में 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। अब जरा आप इस नीचे दिए गए डायग्राम को समझेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि हमारा जो सूरज है, इस सूरज के पृथ्वी के द्वारा चारों ओर चक्कर पूरा लगाने में हमारे अर्थ को जो टाइम लगता है वो लगता है 365 दिन 6 घंटे का टाइम लगता है। और 6 घंटे को हम कहते हैं 1/4 डे कहते हैं। 1/4 डे कहते हैं। कहता है कि हम लोग एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि 6 घंटे हर साल बढ़ता है, लेकिन हम इसे 6 घंटे को कभी भी जोड़ते नहीं है, लेकिन ये बढ़ता रहता है। यहाँ पर देखो इसमें दिया गया है, आपको समझ में यहाँ पर आएगा कि जब यहाँ पर 21 मार्च आता है तो क्या होता है, 22 दिसंबर आता है तो क्या होता है, 21 जून आता है तो क्या होता है, 23 सितंबर आता है तो क्या होता है। हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। कहता है कि 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिल करके एक दिन यानी कि 24 घंटा पूरा होता है। इसी के अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। अब जरा ध्यान दो, एक साल में कितना हुआ? 365 दिन आपका 6 घंटे हो गए। अब इसी को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 साल में कितना हो जाएगा? तो 4 साल में हो जाएगा 365 दिन, तो वो रहेगा नहीं रहेगा, मल्टीप्लाई 4 होगा। और इसके साथ साथ देखा जाए तो आपका हो जाएगा 6 × 4 मतलब कि 24 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि 4 साल में आपका एक दिन और क्या हो जाएगा? तो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब इस प्रकार से होगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक दिन जो होता है इसी को हम कहते हैं लीप ईयर कहते हैं या लीप वर्ष कहते हैं। इस वर्ष में क्या होता है? इस वर्ष में आपके पास जो फरवरी का महीना होता है वह 28 की जगह पर एक दिन और जुड़ जाता है और 29 का हो जाता है। तो आपने क्या सुना होगा कि हमारे यहाँ पर कुछ महीने ऐसे होते हैं जो 29 के होते हैं और कुछ महीने ऐसे होते हैं जो 28 के होते हैं। जो 29 के होते हैं इन्हें हम कहते हैं लीप ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं लीप ईयर। आइए देखते कहता है क्या। तो कह रहा है कि फरवरी 29 दिन का होता है ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं, उसे लीप ईयर कहते हैं। अब पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होने वाला होगा या कब होगा। आगे देखो कह रहा है क्या, कह रहा है कि
3.3 में दिए गए स्पष्ट पृथ्वी के दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर मैप दिखाया। कह रहा ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत, शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। अब आपको पता ही होगा कि भारत में कई प्रकार की ऋतुएं एक साथ फैलती है या एक साथ देखने को मिल जाती है। यहाँ पे यदि बात करते हैं तो यहाँ पे कहता है क्या क्लास, आइए देखते हैं। तो कहता है कि जून को किस जून को 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। उत्तरी गोलार्ध जो है वो सूर्य की ओर झुका हुआ है। अब इसको समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा मैप की ओर। आइए देखते हैं कि 21 जून को कहाँ पर हमारा मैप है। तो कह रहा है क्या, 21 जून की यदि हम बात करते हैं तो 21 जून में हमारे पास जो अर्थ है वह सूरज की ओर झुका हुआ है। सूरज की ओर क्या है, झुका हुआ है हमारे पास। ठीक है यहाँ तक। लेकिन यदि बात करते हैं 22 दिसंबर के बारे में, तो यहाँ पर सूरज से ये दूर झुका हुआ है। सूरज से ये दूर दूसरी ओर झुका हुआ है। ठीक है। अब हम इन दोनों ही की बात करते हैं, लेकिन इससे पहले हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि पढ़ने के बाद आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो सकती है। आइए देखते हैं, पहले पढ़ते हैं क्या क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। अब देखो इसका थोड़ा सा डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। ये हमारा अर्थ हो गया, ये हमारे पास 3 लाइनें हो गई। इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जब यहाँ पर सूरज होगा तो इस वाले क्षेत्र में ज़्यादा प्रकाश पड़ेगी। क्या पड़ेगी, ज़्यादा प्रकाश पड़ेगी। जब यहाँ पे ज़्यादा प्रकाश पड़ेगी तो इस वाले क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको क्या मिलेगा, ऊष्मा मिलेगा, हीट मिलेगा। जब ज़्यादा हीट मिलेगा, ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। इसलिए यहाँ पर देखा जाए तो ध्रुवों पे कम मिलेगी, लेकिन यहाँ पर क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या मिल रही है, तिरछी नहीं बल्कि सीधे किरणें पड़ रही है। कह रहा है उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। अब जो नॉर्थ पोल है ये सूरज के क्या है, झुका हुआ है। यहाँ पे कहता है कि उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। मतलब कि इस जगह पर 6 महीने लगातार क्या रहेंगे, दिन रहेंगे। इसमें ये कहता है क्या, चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। तो कहाँ पर, तो ये जो 0 डिग्री के ऊपर का जो पार्ट है, इस पार्ट में आपको मिलेगा गर्मी का मौसम, क्योंकि यहाँ पर हीट ज़्यादा जनरेट हो रहा है। इसलिए आपको पता है कि इंडिया में भी इसी समय में ज़्यादा गर्मी देखने को मिल जाता है। कहता है 21 जून को इन दिनों में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। तो 21 जो जून है, 21 जून किसके लिए फेमस है, 2 चीज़ के लिए फेमस है। पहला किसके लिए है, तो लॉन्ग डे के लिए फेमस है, क्योंकि इस समय लॉन्ग डे होता है। और शॉर्ट नाइट या स्मॉल नाइट के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पर जो नाइट होती है वो बहुत ही छोटी होती है। कब होती है, 21 जून को होती है। यहाँ पे कह रहा है क्या, कह रहा है पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर आयनात कहते हैं। उत्तर आयनात का मतलब होता है कि इस समय जो सूरज है वह उत्तर की दिशा की ओर होता है, इसलिए उसे उत्तर आयनात कहते हैं। कहता 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। अब यहाँ पर पहले कहाँ पड़ रही थी, पहले पड़ रही थी आपका कर्क पर, अब पड़ रही है मकर पर। जब आप देखते हैं इस मैप में, अब आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है। देखो यहाँ पर उत्तरी आयनात ईयर आपका लिखा हुआ। उत्तरी आयनात की बात करते हैं तो ये जो लाइन थी, ये वाली जो लाइन थी आपकी, ये थी आपकी कर्क रेखा थी, जिसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। तो ये थी आपकी कर्क रेखा। तो कर्क रेखा पर देखो लाइन ज़्यादा पड़ रही है यहाँ पर। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा और आगे। तो देखो यहाँ पर यदि बात करते हैं तो ये वाला जो पार्ट था वो आपका पार्ट था मकर रेखा। क्या पार्ट थी, तो ये थी आपकी मकर रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो यहाँ पर इस रेखा पे ज़्यादा रोशनी पड़ रही थी। अब यहाँ पर किस पे पड़ेगी, तो मकर रेखा पे ज़्यादा रोशनी पड़ेगी, लेकिन कब, तो 22 दिसंबर को पड़ेगी। तो 22 दिसंबर को जब यहाँ पे ज़्यादा रोशनी पड़ेगी तो दिल्ली के या फिर इंडिया में 22 दिसंबर में क्या होगा, तो यहाँ पर ठंडी पड़ेगी। अब आइए देखते हैं मैप के बारे में कि मैप में यहाँ पर क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे कह रहा है क्या,
यहाँ पर कह रहा है कि चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर लगातार लाइटें प्राप्त हो रही होती है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाले ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थित उत्तरी गोलार्ध में होती है, क्योंकि पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में गर्मी के टाइम में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? देखो जरा ध्यान देना यहाँ पर। कहता है हमारे पास जो नॉर्थ हेमेस्फेयर होता है, जिसे हम कहते हैं क्या, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो क्रिसमस होता है, क्रिसमस वो कब होता है? 25 दिसंबर को होता है। लेकिन ये 25 दिसंबर कैसा होता है? तो ये आपका होता है विंटर सीजन होते हैं, विंटर सीजन होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए क्रिसमस, तो यहाँ पर क्रिसमस कब होता है? तो यहाँ पर आपका होता है समर सीजन में होता है, जब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है, तब यहाँ पर मनाया जाता है। अब ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी के टाइम में सूरज कहाँ आ चुका है? तो सूरज नीचे की ओर आ चुका है। यहाँ पे कह रहा है कि इस सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। तो विषुव का मतलब क्या हुआ? विषुव का मतलब हुआ कि दिन और रात यदि बराबर होती है पृथ्वी के घूमने से, तो इसी को हम कहते हैं विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। कहता आगे आगे कह रहा है कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, लेकिन 23 दिसंबर को इंडिया जैसे राज्यों में क्या होती है, इंडिया जैसे देशों में क्या होती है? तो ठंडी का टाइम होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में यदि बात करते हैं तो यहाँ पर सूरज की प्रकाश नहीं पड़ रही होती है, इसीलिए अब यहाँ पर बसंत ऋतु का टाइम होता है। कह रहा है कि 21 मार्च को स्थिति इनके विपरीत होती है। जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु हो रही होती है, उल्टा हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि अब सूरज यहाँ नहीं होकर के सूरज यहाँ आ चुका, तो यहाँ गर्मी हो जाएगी और यहाँ ठंडी हो जाएगी। इसीलिए सूरज के बदलने से वहाँ के आसपास के मौसम में भी बदलाव आते हैं, और ये मौसम में बदलाव ये बताते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। कहता है कि इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन और रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है, सीजन में चेंजेस होते हैं। ठीक है, आइए देखो कहता है क्या। अब यहाँ पर आप क्या है, कुछ क्वेश्चन आंसर दे दिए गए क्लास। तो ये चैप्टर बहुत ही छोटा था। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में अच्छे से आया होगा। यदि आपको अभी भी कुछ डाउट आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप आसानी से मुझे इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पर एक कुछ नया पॉइंट दिया गया है। कह रहा है कि प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री, इसका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। घूर्णन मतलब घूमती है, किसके ऊपर? तो अपने अक्ष के ऊपर घूमने का काम करती है। तो ये आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। ठीक है, तो ये तो चैप्टर आपका आज समाप्त होता है। या आपको कैसा लगा जरूर बताइए। यदि आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहो साथ। धन्यवाद।